हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसु ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी और मेरी शादी को हो चुके हैं पूरे 7 साल। तो पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखना, मुझे बहुत ढेर सारा आशीर्वाद देना, दुआएं देना कि मैं हमेशा ऐसे ही सदा सुहागन रहूँ और आप लोग के सामने हमेशा ऐसे ही आती रहूँ। तो आप लोगों की ब्लेसिंग की ज़रूरत है। एटलीस्ट आज तो ज़रूर हमें विश करिएगा और जो नहीं कर सकते एक हार्ट तो भेज दीजिएगा ज़रूर। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी आपका मन करे, अगर वीडियो सही लगे, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने वाली हूँ अपने बारे में और अपने पतिदेव के बारे में, क्योंकि आज मेरी एनिवर्सरी और मैं इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, सब कुछ बताऊँगी। तो फ़िलहाल बजने वाले हैं 2 के आसपास बजने वाले हैं और मैंने सोचा था कि वीडियो जल्दी शूट कर लूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। अभी मैं बच्चों को खिला पिला के, क्योंकि आज सैटरडे था, बच्चों की छुट्टी थी, तो उनको खाना वाना खिला के अभी उनको थोड़ी देर टीवी चला के दे दिया है। तो मैंने सोचा मैं ये वीडियो शूट कर लेती हूँ। और पतिदेव भी जा चुके हैं ऑफिस और सुबह से बहुत सारे लोगों की कॉल्स, जो हमारे अपने हैं, हमारी फैमिली के मेंबर, फ्रेंड्स, कॉल मैसेजेस बहुत सारी है। उन सभी को, उनमें से जो भी हमारी वीडियो देखते हैं, दिल से धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया, आज तो वीकेंड था, आप लोगों को कहीं जाना चाहिए था, तो जाना चाहिए था, लोग जाते भी हैं, तो हम क्यों नहीं गए, हम बताते हैं आपको। और आपको आज मैं कुछ अपने पतिदेव के लिए सरप्राइज़ है वो भी दिखाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सिर्फ बातें नहीं होंगी, बहुत कुछ दिखाऊंगी और जिससे आपको भी हेल्प मिलेगी अपने घर में, फैमिली में, किसी के लिए कुछ है तो लेने में भी। तो हम क्यों नहीं गए, पहले उसको डिस्कस करते हैं। मैं और मेरे पतिदेव जस्ट अपोजिट है। मैंने ये थंबनेल में बोला था, आप सबने देखा होगा। क्यों बोला था? क्योंकि मैं अपने घर की सबसे छोटी बेटी हूँ और मेरे पतिदेव अपने घर के सबसे बड़े हैं, बड़े बेटे हैं। और वैसे तो हम मिडिल क्लास वालों के लिए जो जिम्मेदारी समझ ले वही रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, लेकिन जो घर का बड़ा बेटा होता है और घर में चीज़ें स्टार्ट होती है ना, तो बड़े बेटे के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं, खासकर मेरे घर में हैं। और जब जिम्मेदारियाँ होती हैं ना, तो वीकेंड सेलिब्रेशन सेकेंडरी होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी होती है। आप सब में से जो जिम्मेदार होंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े, इस चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते होंगे। आज भी ऑफिस जाना किसको अच्छा लगता है कि कुछ साल भर का एक दिन होता है, हमारा बहुत स्पेशल दिन होता है, किसको अच्छा लगता है कि जाए? अच्छा लगता है ना कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा एंजॉय करें, कहीं वीकेंड पे बाहर घूमने जाएं। पर बहुत सारे इशू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम नहीं जा सकते हैं। हाँ, भगवान ने चाहा तो जाएंगे, कभी ऐसा नहीं और होता है, जाते हैं और जाएंगे, लेकिन अभी कभी कभी कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं। और क्या अपोजिट है मैं आपको बताती हूँ। और अपोजिट ये है कि वो बहुत शांत हैं, बहुत पेशेंसफुल हैं, क्योंकि शायद बड़े थे या फिर उनका अपना नेचर है। पर मैं अपने घर की छोटी बेटी थी और सच कहूँ तो बहुत लाडली थी। मेरे अंदर पेशेंस नहीं था, लेकिन अब आ गया, सिर्फ और सिर्फ मेरे पतिदेव की वजह से। मेरे पिताजी नहीं थे, फिर भी मैं बहुत लाडली थी। लोग बोलते हैं ना पापा की परी, मैं अपने भाई बहनों की परी थी। मेरी मम्मी बहुत बिज़ी रहती थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है, मेरे से पूरे 10 साल की बड़ी है। लगा ही नहीं कभी कि वो मेरी सिस्टर हैं। और ऐसे ही मेरे भाई भी, वो भी मेरे से काफ़ी बड़े हैं, तो उन्होंने भी बिल्कुल पापा जैसा ही प्यार दिया मुझे। अब बताती हूँ मैं अपने बीच वाले सिस्टर की बात। शादी के पहले तक कुछ दिनों तक खट्टी मीठी, लेकिन उनकी शादी इतनी जल्दी हो गई क्योंकि पापा नहीं थे। और कहते ना, रिश्ता अच्छा मिल जाए हम मिडिल क्लास वालों के लिए तो बहुत बड़ी बात होती। तो उनकी 11th में ही शादी हो गई थी। 11th क्या मैं बोलूँ कि 10th का पेपर देते ही।
बहुत जल्दी मैच्योर हो गई, बहुत जल्दी मैच्योर हो गई। और थोड़ी बहुत खट्टी मीठी यादें थी क्योंकि हम लोग थोड़ा एज में बराबर थे। लेकिन शादी के बाद और फिर जब मेरी शादी हुई उसके बाद तो मम्मी सेकेंडरी हो गई और वो प्राइमरी हो गई, मेरी चीज़ों को समझने के लिए, मुझे समझाने के लिए, मुझे कैसे चीज़ें हैंडल करने हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने मुझे समझाया सिखाया है। और मैं चाहती हूँ भगवान कभी नज़र ना लगे, टचवुड, ऐसे भाई बहन सबको दें कि कभी मेरी मम्मी को बीच में आना ही नहीं पड़ता है। मेरे भाई बहन ही मुझे किसी भी कंडीशन में बहुत बेहतर तरीके से संभाल देते हैं और समझा देते हैं, क्योंकि हम लोग मम्मी तक पहुंचना भी नहीं चाहते अपनी प्रॉब्लम्स लेके, क्योंकि शुरू से फादर नहीं रहे हैं और भी कुछ इशू हुए। हमारी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है। शायद सबके माँ बाप करते होंगे, अपनी कंडीशन में अपने स्तर से बेहतर देने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी मदर ने किया, लेकिन मैं बहुत नॉटी थी, बहुत नॉटी थी, बहुत शौकीन, बहुत नॉटी, और मैं क्या ही बताऊं मतलब। और मैं खुद को इतना चेंज देखती हूँ तो मुझे कभी कभी बिलीव नहीं होता कि हाँ ये मैं हूँ। हो जाता है ना, क्योंकि हाँ ये था कि समझदार थी मैं हमेशा से, क्योंकि जितने भी लाडले रहो ना, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखते हो, आपको कितनी भी चीज़ें मिल जाए लेकिन उसके पीछे का अगर स्ट्रगल आपको समझ में आता और आप थोड़े से भी समझदार हो ना, तो उस चीज़ों की कीमत, वैल्यू करना आपको आता है। और जब आपकी शादी होती है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और ख़ासकर जब मैं बड़ी बहू बन गई घर की, और मेरे पतिदेव ने मुझे बहुत सपोर्ट किया अपने चीज़ों पे पेशेंस बनाने के लिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए। तो अब मैं थोड़ा बहुत मैच्योर हो गई हूँ और होना चाहती हूँ और भी ज़्यादा। पहले मुझे लगता था कि अगर मुझे पता है तो मुझे इस पर डिबेट करनी चाहिए, मुझे समझाना चाहिए, लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि समझाने से ज़्यादा मौन रहना बेहतर होता है। ये मेरे पतिदेव ने मुझे सिखाया है और मैंने इसका बहुत बेहतर रिजल्ट देखा, क्योंकि कुछ लोग को समझाया नहीं जा सकता है। आप कितने भी समझदार हो, कितने भी एजुकेटेड हो, कितने भी एक्सपीरियंस हो, नहीं समझा सकते, मतलब नहीं। चलिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई, पर मैंने खुद को बहुत कंट्रोल भी किया। और इस बार हम लोग कुछ खास सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, छोटा सा देखते हैं कैसे करेंगे, जो भी करेंगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि जो मेरी बीच वाली सिस्टर ने कुछ दिन पहले उनके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, और वो मेरे पेरेंट्स की तरह है। जब वो दुखी हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। तो बस ऐसा कुछ नहीं है, कोई गेस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस आपस में ही जो भी करेंगे आपके सामने शेयर करेंगे। क्योंकि मूड था मेरा कि मेरा 7 साल है, मेरे लिए 7 नंबर बहुत लकी कि मैं कुछ खास करूं, लेकिन अंदर से इच्छा नहीं होती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो चलिए बात ज़्यादा लेट नहीं करते, मैंने अपने पतिदेव के लिए क्या मंगाया है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो मैं उनके पीछे पड़ी थी कई दिन से कि मुझे ले चलो कहीं, मुझे ले चलो कहीं, पर वही है ना कि हम लड़ते हैं पर हम पीछे का रीज़न भी जानते हैं। हम लड़ते नहीं, आर्ग्यू करते हैं कि हमें ले चलो, हमें कुछ लेना है। क्योंकि मैं हर बार ऑनलाइन भी चीज़ें मंगाती थी, कई बार मंगाती हूँ, मैं मैक्सिमम कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 छोटे बच्चे, उनको लेके सफ़र करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो और मैं बार बार मंगाने के बाद उनको कभी कलर, कभी साइज़ का इशू होता था, तो मैंने सोचा इस बार उनके साथ जाकर लूँगी, क्योंकि मुझे सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है। तो मैं हर बार सरप्राइज़ रखती थी, लेकिन इस बार थोड़ा मूड भी नहीं सही था, तो सिंपल तरीके से ही सोचा कि चलो कुछ पसंद करा के मैं उनके लिए ले लूँगी अपनी तरफ से। पर नहीं मिला, टाइम नहीं गया। लास्ट में मैंने उनको बोला कि आप नहीं जाओगे, नहीं, वो लास्ट में बोले चलना, मैंने बोला मुझे जाना ही नहीं है। मैंने उनसे तो थोड़ा सा गुस्सा जताया, लेकिन मैंने उनके लिए प्लान करके रखा हमेशा की तरह। कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने 3 पार्सल मंगाए थे मिंत्रा से। और हमेशा होता है ना कि मेरे पतिदेव हमेशा बोलते हैं तुम जोड़ जोड़ के जो पैसे रखती हो ना, अपने लिए कुछ ले लिया करो। पर हम औरतें ना अपने लिए तो मीशो ज़रूर कर लिए, लेकिन पतिदेव के लिए कभी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए तो भाई ब्रांड ही चाहिए। तो मैंने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा मंगाया, अब देखते हैं उनको पसंद आता है या नहीं। तो चलिए मैं पहला पार्सल खोलती हूँ आपके सामने। ये है मिंत्रा का एक
कार्गो ट्राउज़र मंगाया मैंने, कार्गो पैंट है। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगेगी ना तो आप मेरे से बोल देना कमेंट बॉक्स में, मैं लिंक दे दूँगी आपको। फिलहाल एक भी प्रमोशन नहीं है, ये मैंने बहुत दिल से मंगाया है क्योंकि मुझे मेरे पतिदेव के ऊपर कार्गो पैंट्स वगैरह बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे कूल टाइप के लगते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए पॉकेट है और ये कलर है। फिनिशिंग में इसकी बहुत अच्छी है और इस पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्काउंट था। ये बीइंग ह्यूमन की है, सलमान खान वाली ब्रांड। हाँ वही है। तो अगर आप लोगों को पसंद आई होगी ना तो इसका लुक तो मैं आपको पहनने के बाद उनके दिखा दूंगी। मैं बहुत ज़्यादा नहीं खोलूँगी क्योंकि मुझे आज ही देना है इसको, तो उनका एक्सप्रेशन देखते हैं क्या आता है। वैसे ना वो बहुत शांत स्वभाव के, बहुत खास एक्सप्रेशन नहीं देते हैं। फर्स्ट टाइम दिया था उन्होंने। अगर मुझे वो वीडियो मिल गई ना तो मैं आपको वो शेयर करूँगी और उसके पीछे की भी स्टोरी बताऊँगी। बहुत स्पेशल स्टोरी, आप लोगों को मज़ा आएगी। वो मेरी पहली एनिवर्सरी थी और क्या किया था मैंने, कैसे किया था आपको ज़रूर बताऊंगी। लेकिन अगर मिल गया तो शॉर्ट्स ज़रूर शेयर करूंगी, तो आप लोग वेट करना और देखना। और सेकंड है, मैं ना उनके सामने ही खोलना चाहती थी लेकिन मैंने सोचा आप लोग भी तो मेरी फैमिली हो तो आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिलहाल मैं पूरा ओपन करके अभी नहीं दिखाने वाली हूँ, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो आपको लुक तो ये समझ में आ ही गया होगा। ये ऑरेंज कलर की टी शर्ट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हर कलर के कपड़े होने चाहिए। हालांकि इनको ये थोड़ा सा वैसे बोल्ड कलर पसंद नहीं है, पर ये थोड़ा सा मैट फिनिश में है तो मुझे लगा शायद उनको पसंद है, इसलिए मैंने मंगा दिया। अगर नहीं पसंद है तो मैं इसका कलर एक्सचेंज कर लूँगी। और थर्ड पार्सल है, अभी मैंने खाना भी नहीं खाया है, जो ऊपर हो गया है। और सोचा था नेल पेंट लगाऊंगी, वो भी टाइम नहीं मिला। मुझे लगा पहले फटाफट वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ, ताकि मैं इसको एडिट करके और आप लोगों के सामने फटाफट डाल दूँ। देखते हैं कब तक टाइम मिलता है डालने का, क्योंकि बच्चे भी घर पे हैं, उनका भी होमवर्क वगैरह। और ये थर्ड है, बहुत ही प्यारी सी येलो टी शर्ट, क्योंकि उनके पास येलो थी पर वो ना ख़राब हो चुकी थी। और मैंने बोला ना मुझे लगता है कि मेरे पतिदेव के पास सारे कलर के कपड़े होने चाहिए। उनको यूएस पोलो उनकी मतलब उनको बहुत पसंद है इस ब्रांड की टी शर्ट, तो मैंने इसको इसी की मंगाई। भाई जो मैं अफोर्ड कर सकती थी मैंने वही किया है। बहुत प्यारी सी टी शर्ट है, लाइट येलो है। और ये वाली जो है ये भी यूएस पोलो की ही है, ऑरेंज वाली भी, हाँ यूएस पोलो की ये भी है। और उनको जॉगी का भी पसंद है रेगुलर के लिए, लेकिन मैंने ये मंगाया क्योंकि आजकल मैं ना, मेरी एक बहुत अजीब सी आदत है, मैं किसी को ध्यान से देखती रहती हूँ कि किसको क्या ज़रूरत है क्या नहीं। तो हमेशा मेरे अंदर से ये इच्छा रहती है कि वेट करती हूँ कोई ओकेज़न पड़े और ऐसी चीज़ जो मेरे बजट के अंदर हो मैं उसको दे दूँ। क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें होती है ना, जब उसको वो चीज़ मिलती है तो उसकी खुशी ना बहुत एक्सट्रीम होती है। और मुझे वो खुशी देख के ना, जो खुशी मिलती है ना, मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत आनंद आता है। और मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे उस लायक बना दे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी कि मुझे अपनी चीज़ें छोड़नी पड़ी बीच में। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं खुद की उतनी अर्निंग कर पाऊँ कि मैं हर इंसान की, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मेरे पेरेंट्स हो, मेरे दोनों पेरेंट्स हो, इन लॉज हों, जिसकी जो ज़रूरत है मैं अपनी तरफ से पूरी कर सकूं। हालांकि मेरे पतिदेव बहुत बेहतर तरीके से करते हैं और कभी मुझे मना नहीं करते, लेकिन कुछ अपनी भी इच्छाएं होती हैं। बस मेरी यही छोटी सी इच्छा थी है, उसमें आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो बस ये थी आज की छोटी सी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आपके सामने शेयर किया जाएगा। और क्या हुआ है मेरी बीच वाली सिस्टर के साथ थोड़ा सा मैं बताऊंगी। हालांकि अभी कुछ दिन बीत गए हैं तो काफ़ी कुछ सही है, मैं बताऊंगी जल्दी ही आपको। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पूर्णिमा के ब्लॉग पर खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बाय बाय।